नमस्कार। डेली जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेली जीके का टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में, इसकी स्थापना से लेकर आज तक के सम्मेलनों तक की हम चर्चा करेंगे और भारत की क्या इसमें भूमिका रही है और भारत क्या इसका सदस्य है या नहीं है। भारत सदस्य है, आप जानते हैं। और आज के जो प्रश्नों को हमको देखना है उसमें हम शुरुआत भारत से ही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है, कितनी बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इसका सही उत्तर है 2 बार। एक बार यह सम्मेलन आयोजित हुआ था 2012 में। 2012 में यह सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था। और फिर दूसरी बार 2016 में भारत में यह सम्मेलन हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था, और ये हुआ था गोवा में। कहाँ पर? गोवा में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो अभी तक टोटल 2 बार इस सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ है। ब्रिक्स के अल्फाबेट को आप देखिए, वर्तमान समय में इसी क्रम में सम्मेलनों का आयोजन होता है। पहले अगर ब्राजील में होगा, फिर रसिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा और फिर साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये इसका क्रम होता है, इसी क्रम से इस समय सम्मेलन होते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 2 बार अभी तक सम्मेलन भारत में हुआ है। ब्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 2001 की बात है। एक गोल्डन एंसेस एक कंपनी है, उसके उस समय डायरेक्टर थे जिम ओ'नील। इनको नील भी आपको लिखा मिल जाएगा। तो ये 2001 में एक शब्द था ब्रिक। इस शब्द की इन्होंने सबसे पहले चर्चा की थी। तब ये ब्रिक्स नहीं हुआ करता था, तब इसका नाम था ब्रिक। और ब्रिक शब्द का इन्होंने 2001 में इस लिहाज से इन्होंने इस शब्द को उछाला था कि भविष्य में 2050 आने तक ये वैश्विक स्तर पर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी। कुछ ऐसा हो भी रहा है, लेकिन इस समय तो कोरोना के कारण बहुत प्रभाव पड़ा है पूरे विश्व पर, तो इसमें भी पढ़ना लाजमी है। तो जिम ओ'नील ने सबसे पहले इसकी चर्चा की थी, इस शब्द की। फिर 2006 में एक मीटिंग होती है, फिर 2009 में मीटिंग होती है और 9 में इसकी स्थापना होती है। आगे के प्रश्नों में हम देखने जा रहे हैं। ब्रिक देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? अब ये अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जहां से शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो सम्मेलन हुआ था वो 16 जून 2009 को हुआ था, एकात्रिक वर्ग में हुआ था। ठीक है, 16 जून 2009 में एकात्रिक वर्ग में इसका सम्मेलन हुआ था। और ये कहां पर है? ये है रूस में। यह स्थान आप ध्यान रखिएगा, ये रशिया में है। पहला सम्मेलन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स किस सम्मेलन में बना? पहले ये ब्रिक हुआ करता था, BRIC। तब इसके ब्राजील, रसा, इंडिया और चाइना सदस्य थे। और फिर इसमें एस जुड़ा, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जब इसमें जुड़ा, तो ये कौन सा सम्मेलन था जब इसको जोड़ा गया? ये सम्मेलन था शान्या सिटी का चाइना का सम्मेलन। और ये सम्मेलन हुआ था 14 अप्रैल 2011 को। 14 अप्रैल 2011 को ये सम्मेलन हुआ था और इसी सम्मेलन में इसको स्थान दिया गया था अफ्रीका को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था? कौन सा सम्मेलन था जब न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है, यह सम्मेलन था छठा। कौन सा सम्मेलन? छठा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और छठा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ये हुआ था फोर्टलिजा और ब्राजीलिया में। और ये दोनों स्थान पड़ते हैं ब्राजील में। वहीं पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था और वहीं पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ये बड़ा अचीवमेंट था इस सम्मेलन का। अगला प्रश्न। ब्रिक्स का कौन सा शिखर सम्मेलन आतंकवाद के मसले पर दुनिया का ध्यान खींचने में कामयाब रहा? यानी कि कौन सा सम्मेलन था जिसमें आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की गई और वो सफल रहा? यह सम्मेलन था 8वां। और यह सम्मेलन कहां हुआ था? गोवा में। और गोवा कहां है? भारत में। आप सभी लोग गोवा को तो जानते ही होंगे, कुछ इसकी खास विशेषताओं के कारण। और यह सम्मेलन 15-16 अक्टूबर 2016 में हुआ था। 15-16 अक्टूबर में 2016 में यह सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न, यानी कि इसकी स्थापना ब्रिक्स की कब हुई थी? आपको पता चल गया इसका। ब्रिक्स की नहीं, ब्रिक्स बैंक की, मतलब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी बात हो रही है।
12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाना तय है? 12वां शिखर सम्मेलन अभी होना है 2020 में, और ये शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये सम्मेलन तय है कि इसको बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? नहीं, बीजिंग में इसको आयोजित नहीं किया जाएगा। ये जो सम्मेलन है ये जुलाई में होना है 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग में। कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग में होना है, रूस में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बीजिंग में नहीं। आप लोग ऐसा कीजिएगा, टेलीग्राम को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं अभी एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा कि अभी तक सम्मेलन कहां कहां हुए हैं। ये 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में होना है, यानी कि 11 शिखर सम्मेलन और हो चुके हैं। तो ये सम्मेलन कहां कहां हुए हैं, ये लिस्ट पूरी आपको मिल जाएगी प्रथम से अभी तक की। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर मैं इसका पीडीएफ भी देता हूँ, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग रूस में होना सुनिश्चित है, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? व्लादिमीर पुतिन करेंगे। व्लादिमीर पुतिन करेंगे, क्योंकि जो सम्मेलन को आयोजित करता है, जो मेजबान देश होता है, उसी के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। ब्रिक्स के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें विश्व की 42% जनसंख्या निवास करती है लगभग। ये सारे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये लगभग में ही है, क्योंकि ये डेली घटबढ़ की बात इसमें होती रहती है, तो थोड़ा बहुत अंतर जब होता है तो लगभग लगा के हम काम चला लेते हैं। पहला सही है। विश्व की लगभग 23% जीडीपी का ये प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। और वैश्विक व्यापार में इसकी जो भागीदारी है वो मात्र 10% है। कितनी है? मात्र 10%। ये जो यहाँ पर है ये गलत है। तो यहाँ पर जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर पूछना कौन सा सही नहीं है, इसको ये ध्यान रखिएगा, इज नॉट करेक्ट, है ना, करेक्ट नहीं है ये इसका प्रश्न का सही प्रश्न ये होगा। तो मात्र 10% इसकी वैश्विक भागीदारी नहीं है। इसकी जो वैश्विक भागीदारी है वो इससे ज्यादा है। कितनी वैश्विक भागीदारी है? लगभग 18% वैश्विक भागीदारी इसकी है पूरे विश्व के व्यापार में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सही से पूछा जाना चाहिए था कि कौन सा सही नहीं है। आपको जो पीडीएफ मिलेगा इसी पीडीएफ को मैं दे दूंगा। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट, यहाँ पे नॉट आप मान लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स बैंक की शुरुआती अधिकृत पूंजी कितनी रखी गई थी? जब ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी तब इसकी शुरुआत में पूंजी कितनी रखी गई थी? ये थी 100 बिलियन यूएस डॉलर। 100 बिलियन यूएस डॉलर इसकी अधिकृत पूंजी शुरुआत में रखी गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय चाइना ने होशियारी की और चाइना ने इसका मुख्यालय अपने यहाँ स्थापित किया था संघाई में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चाइना कुछ ना कुछ तो होशियारी करेगा ही, तो इसने अपनी होशियारी के चलते संघाई में इसका मुख्यालय स्थापित किया था। लेकिन भारत भी इसमें कामयाब रहा था अपना वर्चस्व बनाने में, और भारत के केवी कामत इसके पहले अध्यक्ष बने थे। जो ये बैंक है इसके पहले अध्यक्ष केवी कामत है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिक्स की आधिकारिक भाषा नहीं है? इसमें 4 भाषाएं दी हैं, कौन सी नहीं है? हिंदी है ही है क्योंकि भारत है, पुर्तगाली है ब्राजील के कारण, अंग्रेजी है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फ्रेंच इसमें नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आपको ये कैसा लगता है जरूर हमको बताएं। कोई सुझाव हो तो जरूर दें। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, या IAS प्रेप ऑफिशियल आप बिना स्पेस के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास एक बीओ पीटी श्योर सीरीज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी वो स्टार्ट होने वाली है, अभी एडमिशन उसमें स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसके बारे में जानकारी UPPSCtarget.com से ले सकते हैं। उसमें एक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे की जानकारियां मिल सके। बाकी RO और UPPCS के लिए भी टेस्ट सीरीज के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।